जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं एसबी जायसवाल आप सभी का जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लेटर सीरीज का पार्ट 1 देखा था। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर सीरीज होते हैं वो कोड की मदद से अल्फ़ाबेट के बारे में भी बताया था हमने। उसको कोड कैसे याद रखते हैं वो सब भी बताया था, उसके ट्रिक भी बताए थे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो वो हम लोग कोड की मदद से या लेटर आसपास रहे तो ABCD पढ़ के भी डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, इस बार जो है हम लोग लेटर सीरीज का वो पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे? अल्फ़ाबेट सीक्वेंस। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस जो होता है उसमें क्या बताया जाता है कि कोई लेटर का ग्रुप दिया हुआ हो और उसमें कुछ मिसिंग कैरेक्टर होते हैं, वो ग्रुप हम लोग क्या रखें उसमें कैरेक्टर में, ताकि वो एक सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाए। आपने क्वेश्चन देखा होगा A, A, B, B, C, C करके इस तरह से ग्रुप रहते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ फिलिंग करना होता है 4 या 5 लेटर का, तो वो हम लोग कैसे रखते हैं ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक होते हैं वो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उसका। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले डायरेक्शन आप पढ़ लें। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में कुछ पत्र गायब हैं जो उस क्रम में दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प चुनना है। यानी इसमें जो लेटर सीरीज है वो आपको कुछ लेटर्स मिसिंग है और उसके ऑर्डर में एक अल्टरनेटिव बिलो इसमें देखना है कि कौन सा इसमें आएगा। ठीक है, तो उसके इसमें क्या फिल होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा कुछ मिले आपको, ठीक है ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें कितने लेटर हैं आपको, तो केवल A और B 2 ही लेटर आपको दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, 2-2 सेक्शन में बांटेंगे। अगर यहाँ पर 3 लेटर होता है जैसे A, B, C, तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जब नहीं बनेगा तो फिर कुछ और उपाय करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग 2 लेटर है तो 2-2 का ही ग्रुप बनाएंगे। 3-3 के ग्रुप बनाने पर भी बन जाता है, लेकिन पहले स्टार्ट में आप देखिए कि जब 2 ही डिफरेंट लेटर हैं तो 2-2 का ग्रुप बनने पर क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ब्लैंक लिया, एक लाइन ड्रॉ किया, फिर A और B का एक लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ सीक्वेंस में लाइन ड्रॉ किया। इस तरह से हम लोग क्या करें, 2-2 पार्ट में इसे बांट दिया, 2-2 सेक्शन में। ठीक है, तो हर सेक्शन में देखिए इधर आपको क्या मिल रहा है, AB। ठीक है, यहाँ भी आपको AB मिल रहा है, तो यानी A और B साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए यहाँ A है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके साथ भी B होना चाहिए, यस या नो। ठीक है, यहाँ भी A के साथ B होना चाहिए, तो B के साथ A होगा तो यहाँ भी A रख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, AB करके ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर भी जो 2 लेटर मिसिंग है इसमें भी आप A और B रख सकते हैं ना, तो AB करके यहाँ पर रखेंगे तो बन जाएगा। तो जो आपने यहाँ पर फिल किया उसी का ऑप्शन यहाँ पर होता है। तो आपने क्या क्या फिल किया, AB फिर BAB, AB फिर BAB, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि जब किसी ग्रुप में 2 डिफरेंट लेटर दिखे तो पहले आप उसको 2-2 ग्रुप में बांटे। 2-2 ग्रुप में बांटने के बाद फिर उसमें देखें कि हमें क्या इसमें सीक्वेंस नजर आ रहा है, तो जो ग्रुप बना है उसमें देख करके हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी केस में आप इसको 3-3 के ग्रुप में भी बांट सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ABA लेता हूँ, फिर उसके बाद हमने लिया BAB, फिर इसके बाद ABA और फिर उसके बाद BAB, मतलब कि 3-3 ग्रुप में भी बढ़ सकता है, ABA BAB, ABA BAB। लेकिन ये 3-3 का ग्रुप का आइडिया स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर 2-2 ग्रुप का ही करके करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हमने दिया है। ठीक है, क्या इसमें भी वो तरीका काम आ जाएगा, तो इसमें भी देखिए स्टार्टिंग में जैसे A और B है तो आप इसमें 2-2 ग्रुप बनाइए। मैंने इसका यहाँ पर बनाया, वो 2-2 ग्रुप मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद एक ग्रुप मैंने यहाँ से इसको बांटा, फिर उसके बाद इस ग्रुप को यहाँ से इसे कट किया, मतलब 2-2 ग्रुप में मैं इसे कट कर रहा हूँ। ठीक है,
अब आपको क्या लगता है दो दो ग्रुप देखने के बाद क्या इसमें सीक्वेंस होगा? तो जो साथ साथ है पहले उसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ए फिर है, फिर बी बी है, फिर बी ए है, यानी बी ए डबल बी फिर बी ए। क्या ऐसा चल रहा है? बी ए डबल बी ए डबल बी ए ऐसा हो रहा है? तो बी ए डबल बी ए फिर डबल बी आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बी ए डबल बी ए, तो यहाँ पर ए है तो डबल ए तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं बी रख के देखता हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी ए दो बार आए तब डबल बी आए? तो देखिए हो रहा है ऐसा, ये डबल बी मैंने यहाँ रख दिया। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या बना, तो बी ए डबल बी फिर बी ए डबल बी। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? तो बी ए ही रखेंगे, है ना। तो बी ए दो बार आना चाहिए, तो बी ए डबल बी ए डबल बी, यानी बा बी बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। तो ये दो का सीक्वेंस है। हाँ, तो जो फिल किया हमने वो क्या किया, बी ए और फिर है ट्रिपल बी। तो ये बी ए ट्रिपल बी कौन से ऑप्शन में है? तो ये फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये बिना ऑप्शन के हेल्प से बता रहा हूँ, ठीक है। बिना ऑप्शन के हेल्प से ये आप कैसे कर सकते हैं। आप अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं जिसमें नहीं हो पाता है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट लेटर होने के कारण दो ग्रुप में बना के किया। तीन का भी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जरूर बन जाएगा। जैसे देखो बी ए बी, फिर उसके बाद ए डबल बी, फिर इसके बाद बी ए बी, फिर ए डबल बी। तीन के ग्रुप में भी बन रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है सेकंड लेटर में सॉरी। अब यहाँ सेकंड में देखिए ए बी है, फिर इसके बाद डबल ए है, ट्रिपल बी है, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी लग रहा है, ठीक है, सीक्वेंस चल रहा है। बट ट्रिपल ए ट्रिपल बी के बीच में हमें तो एक गैप है, तो एक तो यहाँ रखना ही पड़ेगा, या तो ए रखें या तो बी रखें। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर दो के सीक्वेंस में नहीं बांट सकते, मतलब कि दो ग्रुप नहीं बांट सकते, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये यहाँ पर आपको क्या लगेगा, आपको शुरू में दो बार ए लग रहा है, फिर बी आ गया, फिर दो बार ए ही लग रहा है, फिर बी तीन बार लग रहा है, फिर आपको यहाँ तीन बार ए तीन बार बी लग रहा है। लेकिन बीच में जो खाली गैप है, तो यहाँ ए या बी रखेंगे, ए रखेंगे तो 4 बार ए हो जाएगा, 4 टाइम्स ए हो जाएगा ना, और बी रखेंगे तो 4 टाइम्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आगे तो जगह है नहीं, इसलिए यहीं पर मैं क्या करता हूँ, बी रखता हूँ। 4 टाइम्स बी हो गए, तो क्या यहाँ ए रखने पर 4 टाइम्स ए हो गया। देखिए यहाँ पर ट्रिपल टाइम्स बी है, तो क्या मैं अगर यहाँ ए रखूँ तो ट्रिपल टाइम्स ए हो जाएंगे, बी नहीं रख सकता क्योंकि 4 टाइम्स भी बी हो जाएगा। इधर 4 टाइम्स ए के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 टाइम बी रखा तो फिर इधर 4 टाइम्स ए, मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ। ट्रिपल टाइम बी तो ट्रिपल टाइम्स ए, तो अब यहाँ बी रख दें तो डबल टाइम बी हो गया ना, अब डबल टाइम ए हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि कैसे चला ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे तो आप बढ़ते क्रम में, मतलब कि बराबर क्रम में नहीं बांट सकते, बढ़ते क्रम में ही रखना पड़ेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड इक्वल सेक्शन में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या बना, डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4 टाइम्स ए 4 टाइम बी। तो इसको मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये हो गया 4 टाइम्स ए 4 टाइम बी का, फिर हो गया ट्रिपल बी ट्रिपल ए का, फिर मैं यहाँ पर डबल ए डबल बी का कर सकता हूँ। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे तो ऐसे इक्वल सेक्शन में बांट करके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल किया गया, तो बी ए बी, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर रखा गया, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहने से यहाँ पर इतना आइडिया लग जाता है और फिर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 3 लेटर का सीक्वेंस होगा, क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, पी क्यू आर, चौथा कोई लेटर नहीं है। तो जब आपको स्टार्टिंग में 3 डिफरेंट लेटर दिखे तो आप शुरू से ही 3 का सीक्वेंस बना लीजिए, है ना। पी क्यू आर को बना दिया, फिर हमने 3 लेटर का ग्रुप ये बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक ग्रुप बना दिया 3 का, फिर उसके बाद यहाँ 3 का बनाया, लास्ट में भी 3 का बच गया, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, इधर पी क्यू आर है इधर क्यू आर पी है, मतलब कहने का ये हो रहा है फर्स्ट में पी क्यू आर लास्ट में क्यू आर पी। तो हो सकता है कि हर ग्रुप में तीनों लेटर प्रेजेंट हो, डबल डबल कोई नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर और क्यू है, तो भाई आर क्यू है तो मिसिंग कौन है, पी। तो यहाँ पर पी यहाँ होना चाहिए क्या,
थर्ड पार्ट में पी होगा ना, तो थर्ड लेटर पी तो इसमें कोई है, देखो दो दो तीन तीन ऑप्शन में, तो इसलिए वो उससे नहीं आंसर आएगा। ठीक है, खैर छोड़िए, ऐसा कोई टफ भी नहीं है कि आपको ऑप्शन की हेल्प लेना पड़े, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये पी क्यू आर 3 लेटर था तो आर पी क्यू हो गया, फिर यहाँ पर क्यू आर पी हो गया। अब यहाँ पर जो बचेगा आर है, तो इसका मतलब पी क्यू चाहिए, तो या तो मैं पहले पी और फिर बाद में क्यू रख सकता हूँ, या तो मैं पहले इधर क्यू रखूँ अब बाद में फिर पी रख दूँ, है ना, ऐसा हो सकता है कोई भी। अभी हमें ये देखना होगा कि कौन सा सीक्वेंस सही है। इसी तरह पी के साथ यहाँ क्यू आर होगा या तो फिर आर क्यू होगा, यही दोनों में से कोई होगा ना, तो यही हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए। तो वो सीक्वेंस में नज़र डालेंगे तो हो जाएगा। तो हमने दोनों लिख दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पी क्यू आर है, फिर अगला पी रखते हैं शुरू में, तो पी क्यू आर से पी आर क्यू बन जाएगा, मतलब पी से दो बार स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए आर के बाद फिर पी फिर क्यू, इसका मतलब है कि पहले पी फिर क्यू फिर आर, यानी यहाँ स्टार्ट होना चाहिए क्यू से, इसका मतलब ऊपर पी क्यू नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, नीचे वाला ही सही होगा, क्यू आर पी चलेगा। फिर आर पी क्यू तो सही है, फिर इसके बाद पी क्यू आर क्या होगा या पी आर क्यू होगा। तो देखिए ये रिपीटेड सीरियल है, क्यू आर पी यहाँ पर है ना, ये क्यू आर पी कहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस वाले ग्रुप में ही क्यू आर पी बन गया, तो इसका मतलब इसके पहले पी क्यू आर यहाँ था इस वाले पार्ट में, तो यहाँ भी पी क्यू आर होगा, तो ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है, तो पी क्यू आर सही होगा। समझ में आ गया। तो पहले हम लोग क्यू रखेंगे, तब पी रखेंगे, फिर पी रखेंगे या डबल पी रखेंगे, फिर क्यू आर रखेंगे। तो क्यू फिर डबल पी फिर क्यू आर, ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन, क्यू डबल पी क्यू आर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा है एक्स और वाई जेड, 3 लेटर दिख रहे हैं, आप 3-3 का ही बनाओ, स्टार्ट करो 3-3 का बनाना। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाने के बाद देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ एक्स है जेड है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी वाई एक्स है, फिर एक्स वाई है, फिर जेड है एक्स है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक्स वाई जेड चल रहा है क्या। ठीक है, तो अगर मान लिया मैं यहाँ y रख दूं तो फिर एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो फिर अगला क्या रखेंगे, तो वाई एक्स तो है, तो इसका मतलब जेड मिसिंग है, तो तीनों के ग्रुप में जो मिसिंग है वो लिख देते हैं, है ना। तो एक्स और जेड है, वाई मिसिंग है तो वाई रख दिया, यहाँ वाई एक्स मिसिंग है तो जेड रख देते हैं, जेड वाई एक्स, है ना। देखते हैं, फिर एक्स वाई है, फिर यहाँ जेड रख देते हैं। ठीक है, जो मिसिंग है वो लिख देते हैं, और यहाँ जेड और एक्स है तो वाई मिसिंग है तो वो रख दिया। अब सीक्वेंस बनना चाहिए, सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा। तो सीक्वेंस क्या है, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, फिर एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, ये सीक्वेंस चल रहा है, तो यानी ये सही चल रहा है। ठीक है, यही आंसर हमारा होगा। तो क्या बनेगा, वाई जेड जेड वाई, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना आसान है। थोड़ा सा सीक्वेंस बनाते हैं तो उसके इसमें ये फिर बनने लगता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। यहाँ पर इसमें जो है ए है, फिर एन गैप है, फिर एन, फिर गैप, फिर बी। ठीक है, फिर यहाँ गैप गैप 2 बार है, एन सी बी, फिर गैप गैप 2 बार है, एन सी बी। तो एन सी बी साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ भी एन और बी के बीच में सी होना चाहिए ना, ताकि एन सी बी मैच हो जाए। इसका मतलब है एन सी बी तो एक ग्रुप बन गया आपको। चलिए, तो एन सी बी को मैं क्या करता हूँ, अलग करता हूँ। ठीक है, एन सी बी को अलग कर दिया। अब यहाँ पर बीच में जो फिलिंग होगा वो ए से स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि यहाँ भी ए स्टार्ट से 2 लेटर, तो ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ भी क्या मैं ए रख लूँ। ठीक है, यहाँ भी ए रख लेता हूँ। अब क्या होता है दोस्तों, इस वाले केस में मल्टीपल आंसर आने की भी संभावना होती है, मतलब एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है कि आ जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। एनसीबी तो मैच कर गया। अब जो बीच में दो लेटर का गैप है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर डबल ए एनसीबी डबल ए एनसीबी डबल एनसीबी लिख सकता हूँ, मतलब एक और ए रख देता हूँ। या फिर मैं रख दूँ ए सी एनसीबी ए सी एनसीबी, वो भी मैच कर जाएगा। फिर मैं रखूँ बी रख दूँ तो ए बी एनसीबी मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है बी वाला, सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ बी रखते हैं तो ए बी एन सी बी हो गया, फिर यहाँ भी ए बी एन सी बी हो जाएगा, फिर यहाँ भी ए बी एन सी बी मैच हो जाएगा। यानी ये 5-5 का ग्रुप बन रहा है, 2-3 करके। ठीक है, तो इस तरह से बन रहे हैं। आप कहोगे सर लेटर तो डिफरेंट 4 ही है, ए है, बी है, सी है और एन है। ठीक है, वो तो लेटर 4 ही है, लेकिन अब ऐसा ग्रुप बन रहा है इस हिसाब से कि वो 4 का ग्रुप यहाँ नहीं बन सकता। ठीक है, तो 4 ग्रुप मैं करूँ तो ए बी एन सी हो जाएगा, फिर
बी एन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि बी ए बी दो बार कैसे आया। तो यहाँ पर चार चार का ग्रुप नहीं बन सकते, ठीक है। तो ए बी करके बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा बना देखिए, तो ए बी ये दो ग्रुप में है ना, ठीक है। और बी और सी आपने पहले में रखा था, इसलिए सेकंड पार्ट जो है वो आंसर आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से बन गया। बाकी आप देखो यहाँ पर लगेगा ए सी है, लेकिन नहीं, आप ए सी में यहाँ ए नहीं फिल करना है, हमें फिल करना है बी, या तो स्टार्टिंग में सी। तो सी तो किसी ऑप्शन में नहीं है स्टार्टिंग में, ए रखेंगे तो डबल ए का ग्रुप बन जाएगा, तो डबल ए से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट में सी भी चाहिए। तो इसलिए फोर्थ भी लगेगा कि ऑप्शन फोर्थ हो सकता है। ऑप्शन काफ़ी मिलता जुलता है, लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर आंसर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ए बी एक्स वाई जेड, यानी ये भी 5 डिफरेंट लेटर है, तो 5 का ही बन सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर ढूंढेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए एक तरीका मैं बता दूँ, ये तो एक साथ ये लेटर आगे 6 लेटर, ए बी एक्स वाई जेड भी एक 7 लेटर एक साथ है, फिर उसके बाद यहाँ पर गैप है, 6 लेटर का ग्रुप बनाना है आपको ऑप्शन से। तो लास्ट में देखिए यहाँ क्या है, एक्स है। तो x कहाँ है, यहाँ भी x है, तो x के साथ यहाँ क्या हुआ y, फिर यहाँ x है तो x के पहले क्या है b, और फिर यहाँ भी x है तो उसके पहले क्या है b है। तो यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, लेकिन यहाँ y आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी x के पहले या तो b होगा या तो y होगा। तो y अगर रखेंगे तो ऑप्शन में किसी ऑप्शन में y नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो b हो सकता है ना, यहाँ पर एक b पॉसिबल हो सकता है, y नहीं हो सकता, क्योंकि जो y भरेंगे तो लास्ट में सब में y होना चाहिए ना, तो नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन फिर कैंसिल, ठीक है, ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि बचा बी। तो बी दो ऑप्शन में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए बी एक्स वाई जेड भी कंटिन्यू कर दिया गया है इसके तरह, ए बी एक्स वाई जेड भी। तो यहाँ पर हमें तो गैप करके फिल करना है ना। तो ये कंटिन्यू एक साथ आया है, तो कंटिन्यू एक साथ आगे भी रिपीट होगा, लेकिन वो 5 लेटर 6 लेटर का गैप है ही नहीं एक साथ। यहाँ पर तो 3 है, फिर 2 है, बीच में और कोई है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस बन क्या रहा है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे x के साथ b है, तो यहाँ भी x के साथ b है, b के पहले क्या है a है, तो यहाँ भी a होगा। तो पहले यहाँ भर देते हैं, ठीक है, पहले a रख देते हैं, तो a यहाँ रखेंगे, फिर इसके बाद a यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद b रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, डबल a b होगा ना, तो डबल a हो गए, फिर b हो गए, फिर इसके बाद z a b, तो z यहाँ हो गए और a यहाँ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सीक्वेंस कैसे बन रहा है। तो देखिए x के पहले b, b के पहले a, यहाँ भी x के पहले b, b के पहले a। इसका मतलब हुआ कि ये अलग ग्रुप बनेगा ए बी एक्स का, और ये ग्रुप अलग बनेगा ए बी एक्स का। फिर यहाँ देखिए वाई जेड है, वाई जेड को अलग कर लिया है ना, फिर यहाँ भी वाई जेड को अलग कर लिया, फिर बना बी एक्स से, तो यहाँ 3 ये ऐसे हुआ, तो यहाँ पर x से b। अब देखिए बढ़िए ध्यान से, 3-2 का सीक्वेंस में ये है, ए बी एक्स फिर बी एक्स से, मतलब ऐसे आना है ए बी एक्स, तो फिर उसी को रोटेट करके बनाया गया बी एक्स से, फिर बना रोटेट करके एक्स ए बी, फिर बन गया ए बी एक्स, और बीच वाला जो बचा वाई जेड जेड वाई, वाई जेड जेड वाई, वाई जेड जेड वाई, वाई जेड जेड वाई हो रहे हैं। इस तरह से ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो 3-2 में चल रहा है, तो 3 लेटर ए बी एक्स, फिर बी से स्टार्ट हुआ बी एक्स से, फिर एक्स से स्टार्ट हुआ एक्स बी है, फिर ए से स्टार्ट हो गया ए बी एक्स हो गया, ये मैच कर गया, और बीच वाला वाई जेड जेड वाई, वाई जेड जेड वाई, वाई जेड जेड वाई मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये टफ था, तो उसको देख करके आसान बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, लेकिन ट्राई करते करते हो जाता है, ठीक है जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ध्यान से देख के बनाइएगा। यहाँ पर 3 लेटर हैं ए बी सी पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भाई ए बी डी सी भी है, डी भी है, ई भी आ गया, ऑप्शन में सी भी है। तो इसका मतलब है थोड़ा ये 5 लेटर का ग्रुप बनना होगा, देखना पड़ेगा। तो चलो पहला सबसे पहले स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर गैप है, फिर बी है, सी है, फिर इसके बाद ए सी भी गैप है, ए सी बी, फिर डबल बी आ गया। अब यहाँ देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी डबल बी है, तो यहाँ भी डबल बी है, ठीक है। बीच में डबल बी तो नहीं आया है, लेकिन चाह करके एक डबल बी बनाया जा सकता है। तो क्या वो बन सकता है, तो स्टार्टिंग में फिर क्या रखें, सी रखें या ए रखें। तो ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन में ए है, 2 ऑप्शन में सी है, तो यानी जो स्टार्टिंग में रखेंगे वही हमें लास्ट में भी रखना पड़ेगा, ताकि वो सीक्वेंस बन जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं यहाँ भी एक बी रख देता हूँ,
क्यों मैंने बी रखा है यहाँ पर, ताकि डबल बी इसमें क्या होता है, सीक्वेंस रिपीट करता है ना, डबल बी के बाद सी है, यहाँ भी डबल बी सी है। तो अब ऐसे ग्रुप बन रहा है, ये इस तरह से मैंने ग्रुप बना दिया, यहाँ पर ये ऐसे बना दिया। फिर इसके बाद ये 3-3 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि 3 डिफरेंट लेटर है ना, इसलिए 3-3 का ग्रुप बना दिया हमने। अब डबल बी इधर भी है, अब सी यहाँ रखूंगा तो यहाँ भी रखेंगे सी डबल बी, या ए रखेंगे तो ए डबल बी होगा, लेकिन बीच में देखो क्या है, सी डबल बी है। इसका मतलब है कि हम लोग स्टार्टिंग में ए नहीं रख सकते, सी ही रखना पड़ेगा। सी डबल बी इधर भी हो गया, फिर बीच में आया सी डबल बी, फिर इधर बीच में आया सी डबल बी। अब यहाँ जो चाहिए वो सी और ए है, बीच में क्या रखें, तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ ए रखता हूँ तो सी डबल बी के बाद सी डबल ए, फिर सी डबल बी के बाद फिर सी डबल ए, फिर सी डबल बी के बाद सी डबल ए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं बी रखूँ तो सी बी ए यहाँ भी तो हो सकता है ना, सी बी ए, तो सी डबल बी सी बी ए, सी डबल बी सी बी ए, सी डबल बी सी बी ए करके इस तरह से भी ग्रुप बन सकता है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट केस में सी, फिर लास्ट में सी, तो फर्स्ट और लास्ट में सी कहाँ पड़े, तो थर्ड ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में सी हो, तो फर्स्ट लास्ट में सिर्फ पहला ही ऑप्शन है, तो ये पहला ही ऑप्शन होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन में सी रखेंगे तो लास्ट में भी सी हो गया, बीच में क्या रखा गया, बी, तो ये वाला बी आ गया। अब ए है तो इसका मतलब ए यहाँ रखेंगे, तो ये सीक्वेंस बन गया सी डबल बी सी डबल ए, फिर सी डबल बी सी डबल ए, इस तरह से बना तक, ठीक है। तो इसलिए सी ए बी सी के हिसाब से ऑप्शन रखा गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक ऑप्शन में ये भी पॉसिबल था कि आपने सी रखा है यहाँ पहले ऑप्शन में, फिर यहाँ भी बी रख दूं तो यहाँ पर सी बी ए भी तो हो सकता है ना, सी डबल बी सी बी ए, फिर सी डबल बी सी बी ए। तो इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं तो एक ऑप्शन ये भी सही है, सी ट्रिपल बी सी, ये भी ऑप्शन एक सही होगा, मतलब ये भी आंसर सही होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं देगा। कोई या तो पहला दिया है तो ये नहीं देगा, ये देगा तो पहला ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही देगा ना। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, और भी हो सकता है यहाँ डबल सी सी कर दें, सी डबल बी डबल सी ए, सी डबल बी डबल सी ए, सी डबल बी डबल सी ए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे वाले ऑप्शन देखें, यहाँ पर क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ साफ दिख रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए से लेकर के ई तक। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ए के बाद क्या होना चाहिए, बी। अब ऑप्शन भी देखिए बी सी डी लगता है सब ऑप्शन में है ही, तो इसलिए यहाँ पर ए बी सी डी ई इसको अलग कर लीजिए, 5 लेटर हो गए। अब फिर ए और बी है तो यहाँ क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्या यहाँ ई होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर ई रखता हूँ तो फिर यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है तो दिक्कत होगा। इसका मतलब हुआ ए बी सी डी, फिर ये ऐसे बना, फिर ये यहाँ पर ए रखेंगे, ठीक है। फिर ए बी सी, देखिए बन क्या रहा है, घटते क्रम में बन रहा है, पहले 5 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 3 लेटर, ए बी सी, फिर यहाँ पर आया ए बी 2 लेटर, अब लास्ट में क्या बनेगा, बचेगा तो ए बचेगा, सिंगल लेटर, ऐसे बनेगा। अब कहोगे सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जरूरी नहीं कि अब कुछ बने, इसके बाद फिर से ए बी सी डी 5 लेटर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस में रिपीटेड सीरीज है, तो ये रिपीटेड सीरीज में इस तरह से हो सकता है, बनता है, ठीक है जी। तो ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए, ये हुआ। तो यानी भरा क्या गया, बी सी डी, फिर सी ए, तो बी सी डी के बाद सी ए, ये हो गया, बी सी डी रखा हमने, फिर सी ए सी डबल ए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि ऑप्शन पे भी ध्यान से रखने की जरूरत है ना, ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तभी तो होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट सीक्वेंस का। तो ये क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे कुछ और क्वेश्चन का वीडियो बनाने के लिए तो मैं अगला वीडियो लेक्चर इस पर कुछ और भी बना दूंगा, ठीक है। तो करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें दूसरे ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और जो भी कमेंट हो, जो भी सजेशन हो वो आप ज़रूर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही ये जायसवाल एकेडमी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप इसको आगे बढ़ाने में मदद करें, और जो भी त्रुटि हो, जो भी कुछ गलतियाँ हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हाँ सर ये गलती हो गई है, इसको सही करने में, ठीक है। और जो भी नया सजेशन देना हो आप जरूर दें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।